सीधे चलते हैं डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। का वर्णन करूंगा। कल रात्रि 10 बजे के बाद से आश्रम से फॉलोअर्स का निकलना प्रारंभ हुआ। पहले बैच में करीब 2000 फॉलोअर्स आश्रम से निकल कर आए और उन्होंने अपने स्थानों पर जाने की इच्छा व्यक्त की। पूरा इंतजाम पुलिस का लगाया गया और जब तक बाकी की बसें आ सकती, लगभग 35 हरियाणा पुलिस की बसों से उन्हें भेजना प्रारंभ किया गया। इन लोगों को जो राजस्थान के थे, राजगढ़, सिवानी इत्यादि पहुंचाया गया, हिसार रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया, जींद पहुंचाया गया, बस स्टैंड पर पहुंचाया गया। अब तक की सूचना के अनुसार 10,000 से ज्यादा अनुयायी आश्रम से बाहर निकलकर जा चुके हैं। इनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बहुत वृद्ध अवस्था के व्यक्ति भी इनमें हैं। उनमें से कुछ लोग, काफी लोग हिसार से दिल्ली ट्रेन के द्वारा गए हैं और आगे अपने घरों पर जाएंगे। ये लोग यूपी, एमपी, राजस्थान के ज्यादातर इसमें से रहने वाले हैं। अभी भी वहां से अनुयायियों का निकलना लगातार जारी है और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि हम निर्दोष व्यक्तियों की जान बचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हम पहले वहां से सभी अनुयायियों को निकलने का मौका दे रहे हैं। उसके लिए हम कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं कर रहे हैं। हमें उम्मीद है अगले कुछ घंटे में सभी अनुयायी वहां से निकल जाएंगे। अब तक की सूचना के मुताबिक 5000 के आसपास या उससे ज्यादा अनुयायी अभी भी आश्रम में मौजूद हैं और इनमें भी महिलाएं, बच्चे और बूढ़े व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्ति जो इनकी आड़ में निकलकर जाना चाह रहे थे, जो इस सारी घटना में संलिप्त हैं, उन्हें भी पुलिस के द्वारा काबू किया गया है। और कल जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसके अंदर 20 मेन आदमी और लगभग 250 व्यक्ति जो शामिल थे, जिनको आपने काले कपड़े इत्यादि में कल देखा था, उन लोगों को काबू किया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी है और मुझे उम्मीद है शाम तक उन सब की गिरफ्तारी पूछताछ के बाद कर लेंगे। मैं अभी आ रहा हूं। कल हमने 2 मुकदमे दर्ज किए थे। मुकदमा नंबर 427 जो हॉस्टेज रखने के बारे में था, जिसकी चर्चा मैंने कल शाम को की थी। इसके अतिरिक्त थाना बरवाला में मुकदमा नंबर 428 दर्ज किया है, जो एसएचओ अनिल कुमार के बयान पर दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 107, 148, 147, 149, 186, 120 बी कॉन्स्पिरेसी, 121, 121 ए, 122, 123, 224, 225। ओके, ये धाराएं हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, इलीगल डिटेंशन की, रॉयटिंग की, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की, अटेम्प्ट टू मर्डर की और राज्य के विरुद्ध लड़ाई करने की। वही 121 है। इसके अंदर 120, 21, 21 ए, 122, 123 है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की एविडेंस हमारे पास आती जाएगी उसमें धाराएं जुड़ती चली जाएंगी। 24 ए के लिए आप सोचते हैं कि बनाए केस? देखिए साहब, अभी तक ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है। मैं इन्वेस्टिगेशन में जो धाराएं शुरू में लगाई जाती हैं वो फाइनल धाराएं नहीं होती हैं। जैसे जैसे हमारे पास, ये समझिए कि ये मुकदमा दर्ज हुआ, कल रात तक फोर्स ऑपरेशन में लगी हुई थी और रात्रि के समय हमने ऑपरेशन सस्पेंड किया था कि लोग बाहर आ सकें। मुझे इस चीज से बेहद संतोष है कि वो स्ट्रेटजी हमारी कामयाब रही और वे निर्दोष व्यक्ति जो अंदर फंसे हुए थे वो बाहर आए, काफी तादाद में बाहर आए। 10,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं और आपने सबने टीवी में उनके इंटरव्यू वगैरह, फोटोग्राफ वगैरह अगर देखे होंगे तो ये बेहद जरूरी था कि हम इस चीज को प्रायोरिटी दें। इस मुकदमे की तफ्तीश अभी तो शुरू हुई है। इसके अलावा
124 से या अन्य कोई भी धारा बनेगी तो जिस जिस चीज का सबूत आता जाएगा वो लगाते जाएंगे और आप लोगों को भी बताते जाएंगे। मैंने अभी समाप्त नहीं किया है, वो भी आपको कर देंगे। तो मैं इस चीज का विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कानून की पालना के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसे कानून की पूरी फोर्स का सामना करना पड़ेगा। मैं अगले मुद्दे पर आना चाहता हूं। आज सवेरे 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आश्रम के लोगों ने 4 महिलाओं की डेड बॉडीज को प्रशासन को सौंपा है। इन सभी को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इसमें एक महिला सविता है, एक संतोष है, एक का नाम मलकीत कौर है और एक राजबाला है। दोबारा से धीरे-धीरे। सविता, संतोष। सविता 31 साल की है, दिल्ली की रहने वाली है। संतोष 45 साल की है, रोहतक की रहने वाली है। मलकीत कौर 50 साल की है, संगरूर की रहने वाली है। और राजबाला 70 साल की है, बिजनौर की रहने वाली। इन सभी डेड बॉडीज को अस्पताल भेज दिया गया है, जहां इंक्वेस्ट की प्रक्रिया जो सीआरपीसी में लेट डाउन है वह और पोस्टमार्टम किया जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय तक इनके शरीर पर किसी प्रकार की चोट का कोई भी निशान नहीं है। ये मौत कुदरती है या मारा गया है, अननेचुरल है, दम घुटने से है, भगदड़ से है, जिस तरह से भी है पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा और उसके अनुसार जो कानूनी कार्यवाही होगी वो की जाएगी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि कल के एक्शन में या अब तक के एक्शन में पुलिस के द्वारा न केवल कोई गोली इत्यादि भी नहीं चलाई गई, ना ही पुलिस के द्वारा अभी तक आश्रम में प्रवेश किया गया है। अभी हमें यह भी नहीं पता है कि ये मृत्यु का समय क्या है, 24 घंटे के बीच की है या उससे भी पहले की है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म होता है हम लोग आपको देने की सूरत में होंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो पूरी तरह से अंजाम दी जाएगी। यदि इसके अंदर कोई इनके साथ किसी भी किस्म की घटना हुई है तो उसके हिसाब से मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त एक न्यू दिल्ली का है, लखपत कॉलोनी का, एक भगवतीपुर है, संतोष भगवतीपुर डिस्ट्रिक्ट रोहतक की है, मलकीत कौर शेखुपुरा धुरी संगरूर की है और राजबाला के बारे में अभी बिजनौर ही मालूम है, पूरा पता मालूम नहीं है। इनमें से 3 के वारिस वहां पर पहुंचे हुए हैं। अगला मैं बताना चाहूंगा, सवेरे 4 बजे एक रजनी नाम की लेडी जिसकी उम्र 20 साल थी, जो ललितपुर यूपी की रहने वाली थी, वो लगभग 4 बजे आश्रम से बाहर आई। उसकी सीरियस कंडीशन को देखते हुए उसे उसी समय मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन 8 बजे इसकी मृत्यु हो गई। ये मालूम हुआ है कि इसे हार्ट वाल्व की दिक्कत थी और इसका ट्रीटमेंट यूपी में चल रहा था। ये भी मेडिकल कॉलेज में 8 बजे इसकी मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त 1.5 साल का एक बच्चा जो रेवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का रहने वाला है और इसका बताया गया है कि इसको जन्म के समय से ही पीलिया था। इसकी मृत्यु भी आश्रम से मृत हालत में बाहर लाया गया था और इसे भी मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में भेजा गया है। जो अब तक पता चला है शायद इसका नाम धैर्य है, 1.5 साल, और इसको कॉन्जेनिटल जॉन्डिस सिंस बर्थ थी। मैं अगर गेस करना चाहूं तो शायद ये इस किस्म का हो सकता है, फेथ हीलिंग टाइप का, कि इलाज नहीं हो रहा है तो चलो बाबा जी के पास चले जाते हैं। इसके बच्चे के फादर का नाम विपिन प्रताप सिंह है, जो डिस्ट्रिक्ट रेवा तहसील गोल्ड के रहने वाले हैं। ये इन सभी जो मृत्यु हुई हैं, जहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है लास्ट की जो मृत्यु हैं वे नेचुरल नजर आती हैं, लेकिन इसके बारे में भी हम पूरी छानबीन करेंगे और जो 4 बॉडीज आश्रम ने हैंडओवर की हैं उसके बारे में भी पूरी छानबीन करेंगे।
ऑपरेशन बिना रुके जारी रहेगा। ऑपरेशन के इस चरण में हम लोगों को बाहर निकाल रहे हैं जो निर्दोष हैं और जिनकी जान बचाना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब तक की सूचना के मुताबिक रामपाल अभियुक्त आश्रम में ही मौजूद है। ये आश्रम कितने दिन तक चलेगा? टोटल जो आश्रम है वो कितने एकड़ में फैला हुआ? 12 एकड़। 12 एकड़ में एक एकड़। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि मैं कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता हूं। मैं आपको कल भी कहा था कि मेरी ओवरराइडिंग प्रायोरिटी उन 10-15 हजार लोगों को बचाना है जो वहां पर बंधक हैं। उनमें से 10 हमने बचा लिए, बाकी 5 भी बचाएंगे और जब तक हम पकड़ नहीं लेंगे हम इस को समाप्त नहीं करेंगे। 1 by 1 जी, धारा 121 का मुकदमा दर्ज किया गया है। रामपाल भी उसमें शामिल है, कॉन्स्पिरेसी में, मुकदमे में FIR में नाम है उसका। जो लोग आश्रम से निकल रहे हैं, इस तरह के कोई बंदोबस्त आपने किए हैं कि ये दोबारा कहीं रीयूनाइटेड ना हो जाए, दोबारा कहीं इकट्ठे ना हो जाए, दिल्ली या चंडीगढ़ की तरफ कूच ना कर दें? दूसरा, अभी जो है आश्रम में आपकी पुलिस कहां तक पहुंच गई है और रामपाल से कितनी दूरी है? क्या आपको लग रहा है कि किस तरह का एक्शन रहेगा आपका? मैं आपके पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि क्या ये लोग दिल्ली या चंडीगढ़ तो नहीं चले जाएंगे। मेरी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली और IGUT से लगातार संपर्क जारी है। आज सवेरे भी बात हुई थी। इनमें से कुछ लोग दिल्ली से गुजर के अपने रास्ते पर जाएंगे, लेकिन उसके बारे में पुलिस ने पूरी एहतियात बरती है और मुझे पूरी आशा है कि ये लोग वहां कहीं नहीं जाएंगे और दिल्ली पुलिस इस बारे में और हरियाणा पुलिस इस बारे में समन्वय के साथ कार्यवाही कर रही है। पॉसिबिलिटी है कि रामपाल भागने की भी कोशिश कर सकता है, जैसे फॉलोअर्स निकल रहे हैं। देखिए साहब, जो भी फॉलोअर्स निकले हैं हर एक को चेक किया गया है और उसमें जो लोग कल के बलवा में, कल के दंगे में, कल के इस घटना में शामिल रहे हैं उन्हें अलग किया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। सर, बातचीत की कोशिश भी हो रही है क्या? किस लेवल पे? देखिए, ये आदमी एक अभियुक्त है और इसके खिलाफ अब जो मुकदमा है वो बेहद संगीन है। इस समय तक किसी बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना ही इस प्रकार के व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की बातचीत संभव। मैं परामर्श देता हूं अभियुक्त रामपाल को कि कानून के समक्ष सरेंडर करें। सर, ये मीडिया को कितने लोग अरेस्ट किए गए? इस मुकदमे में टोटल जो लोग राउंड अप हो चुके हैं वो 270 हैं। सर, कोई अंदर से पता चला है कोई जो महिलाएं अंदर से आई हैं उनमें से किसी ने कंप्लेंट की है कि हमारे साथ अंदर दुर्व्यवहार हुआ है या कुछ ऐसी बातें हुई हैं? अभी तक इस तरह की हमारे पास कोई सूचना नहीं। देखिए साहब, वो प्रोसेस चल रहा है, डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मुझे लगता है शाम तक प्राप्त हो जाएंगे। वन एट ए टाइम आई थिंक। जी जी, ये इंटेलिजेंस फेलियर है आपकी तरफ से? किस चीज की फेलियर? कि आपके पास इंटेलिजेंस नहीं थी, इतना असला इकट्ठा हो गया, इतने लोग इकट्ठे। इस बारे में कल भी बात हुई थी, मैं इस बात को फिर से सिरे से नकारता हूँ। पुलिस अंदर कहां तक पहुंची है? क्या कितने? देखिए साहब, अभी मैं बताता हूँ क्या हमने घेरा डाला हुआ है और आज क्योंकि ये लोग बाहर आ गए हैं और 10-15 हजार लोगों की जान बचाने में हम कामयाब हो गए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इस धैर्यपूर्वक रणनीति का ही परिणाम था कि अंदर मौतें नहीं हुई। सर, मेरा और अभी तक में भी अभी एंटर होगी या नहीं होगी, या देखिए, इसी तरह जो घेराबंदी जारी रहेगी? मैं ऑपरेशन डिटेल आपसे कोई शेयर नहीं कर सकता हूं। एक ही है, हमारा मकसद क्या है? हमारे मकसद 2 हैं, निर्दोष लोगों को बचाना और रामपाल को गिरफ्तार करना। हम दोनों ही मकसद में कामयाब होंगे, उसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे।
I think that side has. There were some visuals sent by the ashram guys from inside there. The cops have entered inside and they were kind of dealing with the women there. Some of them were, beaten up as well by the cops. Do you deny those visuals? You are saying the police has not entered the premises of the ashram so far? The police has not entered the ashram so far. जो 4 लोग मरे हो, क्या लगता है कैसे मरे होंगे? 4 औरतें जो मरी, मैंने ऑलरेडी बता दिया उसके बारे में। डीजीपी साहब, आपने कहा है कि आप अपनी रणनीति से संतुष्ट हैं। जी, जिस तरह से आपने कहा है कि जो रणनीति आपने बनाई है, आप उससे संतुष्ट हैं। हाँ। और कार्रवाई आपके हिसाब से सुचारू रूप से जारी है। जी। क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ढिलाई बरती गई है? कोर्ट की अवमानना के नोटिस के बाद कहीं ना कहीं पुलिस दागी है। उसके बाद जिस तरह से मीडिया के साथ शुरू हुआ है और जिस तरह से नई बनी सरकार के ऊपर जिस क्वेश्चन मार्क आज खड़े किए जा रहे हैं, क्या इसको आप फेलियर नहीं मालूम? देखिए, पुलिस की तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरती गई है। और आप ये एक बात देखिए कि इतनी भारी मात्रा में जब निरीह बच्चे और औरतें सामने हों और आश्रम के अंदर 10 से 15 हजार निर्दोष व्यक्ति मौजूद हों, तो उनकी जान बचाने के लिए एकदम अटैक करने में जो नुकसान होता वो बचाना हमारा कर्तव्य है। रामपाल अवॉइडेड पुलिस एंड कोर्ट समन्स फॉर 42 टाइम्स। एक सेकंड यमुनानगर के एसपी को पीट दिया है आपके जवानों ने, क्योंकि आरोप है हिसार में बदतमीजी की एसपी ने की। फिर एसपी को पीट दिया है। जैसे पुलिस ही आपस में लड़ने लगी तो वहाँ पे कैसा होगा? आपकी बात गलत है। So there are allegations की 42 times आपकी बात गलत है। कोई ट्रुथ नहीं है। मेरी फोर्स पूरे तन मन से निर्दोष लोगों को बचाने और अभियुक्त रामपाल को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। ये आरोप लग रहे हैं कि किलेबंदी उसने कर ली इतने दिनों तक, ये पॉलिटिकल पेटनेज की वजह से हुआ है और पुलिस को अब इतनी दिक्कत और मुश्किल आ रही है उसको पकड़ने में। किलेबंदी उसने की क्योंकि पॉलिटिकल पेटनेज थी इतने दिनों तक। 42 बार उसने समन्स को अवॉइड किया, कोर्ट तक में हाजिर नहीं हुआ ये शख्स। 3 बार आपके एनपीडब्ल्यू हो चुके हैं। पुलिस अपना कार्य कर रही है और उसको हम उसके अंजाम तक हाई कोर्ट में ले जाने तक पहुंचाएंगे। Sir, do you think your police is well equipped, well trained? हरियाणा पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है। But yesterday experience has not shown. Can I summarize and before we wind up? Let him answer, sir. हरियाणा पुलिस ये प्रोफेशनल फोर्स है और हरियाणा में पुलिस कानून की रक्षा करेगा, कानून का अनुपालना करेगा और कोर्ट का आदेश का पालना करेगी। Yesterday you said that your intention, yesterday there was no intention to stop the media from covering the whole operation. You have nothing to hide. Then what stops you from allowing the media today to go to the site and at least show what is happening so that everything comes? They have been just kept at a safe distance. 400-500 meters away, sir. I mean, nothing is visible. How will the people believe what you are doing there is fair and just? Sir, you are forgetting that yesterday we were close to LPG dump being one full LPG dump of 200 cylinders likely to be exploded by one petrol bomb, and you can appreciate 400 meters is nothing. The moment you see, no. Let's see one thing. There are things. I'll talk to you now. There are things which have double uses. An LPG cylinder is available in every home. An LPG cylinder can become a bomb. Acid is used for cleaning. Acid can also become a pouch to attack. Petrol is used for motors, and the petrol bomb can be used for attacking the force. But volume of the keeping the media away, sir. We are conscious of your safety also, but I'll also say the moment we are in a position will take you still nearer, but I will not take you people
just next to the ashram. That's not good because there are people still. ये कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस ने मुख्यमंत्री को गलत गाइड किया इस सारे मामले में, इंटेलिजेंस की फेलियर है ये। देखिए साहब, कौन कह रहा है मुझे तो मालूम नहीं है, आपको ही मालूम होगा। प्लीज allow me a minute. Please allow me 1 minute. Allow me 1 minute, please. एक सवाल बार बार उठाया गया कि पिछले 5-10 दिन से इंफॉर्मेशन नहीं थी। थोड़ा सा हमें झिझक होती है खुल के बोलने की। There was a sealed status report which was presented before the Honorable High Court. Now we are officers of the government, right? A sealed status report was submitted by the Home Secretary and the Director General of Police to the Honorable High Court. Now I am not in a position to divulge the contents of that report, but please bear us out the position of weapons, acid bulbs, any other chemicals, firearms, the strength, presence, etc. was brought to the notice of the Honorable High Court. Allow me. Please do not think that the police was not aware of the use of women and children as cannon fodder by those people who were collected inside and the management. Whenever you say that the police was not aware, is not the truth. Kindly bear me out. There are certain proceedings of the Honorable High Court about which officers cannot hold press conferences. There is a limitation we have. We have to uphold the dignity of the Honorable High Court also. So on those things, we cannot really go into each and every detail. But there are things that are on record, and I am sure the Haryana Police yesterday, as I submitted yesterday, displayed exemplary restraint. Please note, till today, nobody has alleged that Haryana Police fired in retaliation to the bullets fired on it yesterday. Different calibers of weapon were used. .315 rifles were used from inside the ashram. Desi kattas were used. Revolvers, pistols, etc. were also used. Acid bulbs were thrown. And no firing in retaliation took place. There is no allegation also from anywhere. The media was also present. So my request is, please bear the situation out. As and when things move further, we will brief you. We intend to brief you once again in the evening if there is any further development. Thank you very much. सीधे सीधे 2-3 बातें साफ हो गई हैं। पहले तो ये कि रामपाल अभी आश्रम में है। 12 एकड़ में फैला हुआ ये आश्रम है। पुलिस की कार्रवाई चल रही है। कई लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और अब रामपाल के ऊपर कल के बाद से देशद्रोह, अटेम्प्ट टू मर्डर और कई मामले और दर्ज हो गए हैं। पुलिस ने इसके ऊपर भी स्पष्ट कर दिया है कि 10,000 समर्थक निकाले गए हैं। तकरीबन 5,000 लोग अभी भी आश्रम में मौजूद हैं और यह भी साफ कर दिया है पुलिस ने कि जो 4 महिलाओं की मृत्यु हुई है, जो 4 महिलाओं के शव दिए गए हैं आज आश्रम से पुलिस को, वो उनमें अभी तक कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उसके पीछे पुलिस की कार्रवाई जिम्मेदार है। दस 10,000 समर्थक निकाले गए। पहली खबर, 5,000 अभी भी अंदर। बच्चे, महिलाएं ज्यादा हैं इसमें। 35 बसों से समर्थकों को भेजा गया। आश्रम के पास 4 महिलाओं का जो शव मिला है, आश्रम वालों ने जो सौंपा है, वो दरअसल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लगा है कि वो पुलिसिया कार्रवाई से उनकी मृत्यु हुई।